और इसका जिस्म काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि इसको खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिलता था। इसलिए वो कीड़े मकोड़े और मेंढक जैसी चीजें खाता था। और पीने के लिए कभी कभी गड्ढों में पानी मिल जाता था जो गंदा होता था, वो उसी से अपना काम चलाता था। और पानी भी ना मिलता था तो उसे अपना पेशाब पीना पड़ता था। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि आप किसी हादसे का शिकार होने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीच फंस चुके हो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये दुनिया के चौथे नंबर पर आने वाला बड़ा रेगिस्तान है। और आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम हो चुके हो और आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना, यहाँ तक कि आपके पैरों में पहनने के लिए जूते या चप्पल तक नहीं है। और ऊपर से रेगिस्तान का 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको हर सेकंड जला रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक तसव्वुर या ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये एक रियल स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंसान के साथ होने वाला एक ऐसा खतरनाक हादसा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक बहुत ही हौसलेमंद इंसान रिकी मैगी की। रिकी मैगी 1970 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था और इसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। और इसकी कम उम्र में ही इसकी फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी और इन प्रॉब्लम्स के चलते चलते इसके फादर की भी डेथ हो गई थी। और इस वजह से फादर की डेथ के बाद घर की जिम्मेदारियों का लोड भी इस पर आ गया था और पैसे बहुत ही कम होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। अब यहाँ तक तो इसकी जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है 2006 में। जब वो 35 साल का था तब उसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन की पोर्ट से एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर लेटर मिलता है और रिकी मैगी इस जॉब को हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। जबकि रिकी मैगी रहता था ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और इसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यानी उसे ऑस्ट्रेलिया के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचना था। दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए रिकी मैगी के पास प्लेन से जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बाय रोड जाने का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात से आगाह कर दूं, ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के बड़े कंट्रीज में 6 नंबर पर होता है और ये कंट्री एक दुनिया के बहुत ही बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ लोग सिर्फ किनारों पर रहते हैं और बीच वाला हिस्सा बहुत खाली है। और ये खाली हिस्सा एक बहुत बड़े डेजर्ट पर फैला हुआ है जिसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और रिकी मैगी को इसी डेजर्ट से गुजरकर जाना था। अब इसने अपने सफर के लिए तैयारी कंप्लीट कर ली थी। इसके पास सफर में जाने के लिए पैक्ड फूड, पानी और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है कि जब उसने अपनी तैयारी इतनी कंप्लीट कर ली थी तो ऐसा क्या हुआ कि 72 दिन तक उसे तपते रेगिस्तान में गुजारना पड़े, और पूरे 72 दिनों में वो कैसे इस रेगिस्तान से वापस निकलने में कामयाब हुआ, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि रिकी मैगी अपना सफर कर रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। वो रिकी मैगी से मदद मांगते हैं तो रिकी मैगी उन्हें लिफ्ट देने पर राजी हो जाता है। दोस्तों, बस रिकी मैगी से यही गलती होती है कि उसने लिफ्ट दी और उसकी ये नेकी उसके गले पड़ जाती है। वो 3 लोग इसे किसी तरह बेहोश कर देते हैं और उसकी गाड़ी, पानी, मोबाइल, पर्स सब कुछ लेके उसे बीच रेगिस्तान में छोड़कर चले जाते हैं। अब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है, ना इंसान है ना इंसान की जात। खतरनाक तेज धूप की वजह से इसकी आंखें तक नहीं खुल रही थी और टेम्परेचर तो इतना था कि स्किन डैमेज होने लगी थी और इसके पांव भी जल रहे थे क्योंकि वो लोग इसके जूते चप्पल तक लेकर चले गए थे। और ऊपर से खतरनाक काम ये भी हुआ कि इन 3 चोरों ने इसे रोड से बहुत दूर कहीं बीच रेगिस्तान में ले जाकर फेंका था, जिसकी वजह से उसे रास्ता तक नहीं पता चल रहा था कि उसे यहाँ से बच के निकलने के लिए किस तरफ जाना होगा। अब उसने सोचा कि यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि किसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया जाए। अब वो एक डायरेक्शन में चल रहा था, ना उसके पास खाना था ना पानी, बस वो चलता जा रहा था। बहुत ज्यादा चलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी और प्यास से इतना बुरा हाल था कि गला सूख चुका था। अब उसका दिमाग खराब होने लगा था, उसे हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा था। और वो जब इस पानी की तरफ दौड़कर जाता है तो देखता है कि पानी नहीं सिर्फ रेत है। ऐसा धोखा इसके साथ बहुत दफा हुआ था, लेकिन रिकी मैगी अब मेंटली बहुत मजबूत हो चुका था और वो यहाँ से बच के निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। फिर वो इसी डायरेक्शन में चलता रहा जहाँ उसने चलना शुरू किया था। काफी देर आगे चलने के बाद उसे दूर एक डायरेक्शन में बहता हुआ पानी दिखाई दिया। इसके जहन में आया कि ये कहीं वही धोखा तो नहीं है, लेकिन वो करता भी क्या, उसने जाकर उसे चेक करने का फैसला किया। और वो वहां तक पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो वाकई ही पानी है। वो थोड़ी देर के लिए खुश हुआ, लेकिन दोस्तों ये पानी भी उसके पीने के लायक नहीं था क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा गंदा था। लेकिन इसने फैसला किया कि अब वो पानी के बहते हुए डायरेक्शन के साथ ही चलना शुरू करेगा। दोस्तों, अब वो इस डायरेक्शन में चल रहा था। काफी दिन गुजर चुके थे और हर आने वाला दिन बद से बदतर होता जा रहा था
क्योंकि इस रेगिस्तान में सफर करना ऐसा था जैसे जिंदगी और मौत एक साथ चल रही हो, क्योंकि यहाँ दिन में टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला जाता था और रात को टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता था। और इस खतरनाक मौसम की वजह से वो बीमार भी हो रहा था और इसका जिस्म काफी कमजोर हो चुका था। और साथ साथ वो भूख प्यास से तो परेशान पहले से ही था, क्योंकि इसको खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिलता था, इसलिए वो कीड़े मकोड़े और मेंढक जैसी चीजें खाता था। और पीने के लिए कभी कभी गड्ढों में पानी मिल जाता था जो गंदा होता था, वो उसी से अपना काम चलाता था। और पानी भी ना मिलता था तो उसे अपना पेशाब पीना पड़ता था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी खतरनाक मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी उसकी जीने की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। वो कुछ भी करके एक डायरेक्शन में सफर करता रहता था और इस तरह सफर करते हुए कई दिन गुजारने के बाद बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए वो एक दिन एक केटल फार्म पर पहुंच गया जिसका नाम था ब्रिनडुडू स्टेशन, जो ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में एक जगह पर बना हुआ है और इसे हैट्सबरी कैटल कंपनी ओन करती है। और उस वक्त स्टेशन के मैनेजर मार्क क्लिफ थे। जब मार्क क्लिफ ने रिकी को देखा तो उसे अपने पास बिठाया। रिकी ने सारा माजरा मार्क को बताना शुरू किया और इन बातों के दौरान जब रिकी ने मार्क से तारीख पूछी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने जाना कि उसने 72 दिन इस रेगिस्तान में गुजारे थे। और दोस्तों इसने जब अपना सफर शुरू किया था तो वो 106 केजी का था और जब वो वहां से बचकर निकला तो वो सिर्फ 48 केजी रह गया था, यानी वो सिर्फ एक इंसानी ढांचे के मानिंद रह चुका था। इसकी बॉडी में उसकी हड्डियां तकरीबन वाज़ेह दिख रही थीं। ये सब सुनकर और देखकर मार्क को भी झटका लगा और उसे बहुत अफसोस हुआ। फिर मार्क ने रिकी को किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां रिकी का इलाज हुआ। रिकी ने वहां से अपना इलाज कंप्लीट करने के बाद एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था लेफ्ट फॉर डेड। और रिकी ने अपनी किताब में अपने साथ इस होने वाले हादसे को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, जिससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, इंसान चाहे जहां भी फंस जाए बस अपनी हिम्मत और हौसले को थामे रखना चाहिए और वहां से निकलने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।